इंडिया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया और सक्सेसफुल रहा है। एक तो ये है कि उनकी जो रेलवे है उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकेंगे और ज़्यादा, और दूसरा ये होगा कि वो अदर कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। क्या वजह है उनके सिस्टम में, वो क्यों ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और हमारे यहाँ पे नहीं है, क्या वजह समझते हैं? ये वजह हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। लेकिन मैं बात करूं सर इंडिया के अंदर तकरीबन 70 किस्म की ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन है सर। अगर अभी मैं बात करूं ट्रेन के अंदर उनके हम देखें तो हमारे आज तक जो है ब्रिटिश दौर की सिर्फ बनी हुई है वही ट्रेन है, आज तक हम उनको रिन्यू नहीं कर पाए। लग्जरी ट्रेन चलती है इंडिया के अंदर, लग्जरी ट्रेन भाई, और अंडर वाटर ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन, यार इतने ट्रेन यकीन करो। जो सिर्फ अभी ऑरेंज ट्रेन ही है हमारी ओरेंज ट्रेन है जो कि लाहौर का गोल चक्कर लगा के वापस बस वो ही है बस। लेकिन भाई इंडिया इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, आप इंडिया को अच्छा मानते हो या नहीं? यार अच्छा है, हमसे आगे जा रहा है, बहुत आगे निकल गया। जय हिंद दोस्तों फाइनली अब बहुत ही जल्द भारत में बुलेट ट्रेन का काम खत्म होने वाला है और अब आपको भारत में भी जापान के जैसे अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाई देगी। मैं अगर आपको बताऊं, रेलवे का निज़ाम उनका इतना ज़्यादा बेहतर हो गया है कि अब जापान जैसा कंट्री भी जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब पाकिस्तान में कब तक आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन? नज़र तो नहीं कुछ ऐसा कोई, मैंने अभी तक ऐसे भी इस बारे में सोचा भी नहीं। अच्छा, जो ट्रेनें अभी हमारे पास हैं वो कैसी चलती नज़र आ रही हैं आपको? बहुत फजूल हैं। आप उन मतलब कि कोई लेवल नहीं है उन ट्रेन का, उनको बेहतर होने की काफी जरूरत है। अब दरअसल हाल ही में कुछ खबरें निकल कर आई जिसके अनुसार सुनने में ये आया कि NHS-RCL ने 11,000 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया है जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए। अब अगर यहाँ पर आप NHS-RCL को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे की ही एक संस्था है और जिसका पूरा मतलब होता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट है वो NHS-RCL के अंतर्गत ही आते हैं। NHS-RCL 11,000 करोड़ रुपए में जापानी कंपनियों से 24 बुलेट ट्रेन खरीदेगी और इन बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जापान की दो बड़ी कंपनियों का नाम सामने निकल कर आया है और उनका नाम है हिटाची और कावासाकी। ये जापानी कंपनी इन बुलेट ट्रेन को पूरी तरह से भारत के हिसाब से मॉडिफाई करके बनाएंगी ताकि वो भारत के हाई टेम्परेचर, साथ ही साथ जो भारत में धूल वगैरह होती है उसको सहन करके भी ट्रैक पर आराम से चलती रहे। ये ट्रेन अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरी होंगी और इनमें भारतीयों के हिसाब से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई होंगी। इन बुलेट ट्रेनों को बनाने में कंपनियां जापान की हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगी। साथ ही साथ अगर हम इन बुलेट ट्रेनों की स्पीड की बात करें तो वो 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की होगी। बताया ये जा रहा है कि भारत को जापान से पहली बुलेट ट्रेन की डिलीवरी 2027 से पहले ही मिल जाएगी और जब ये डिलीवरी मिल जाएगी तो भारत वापी से लेकर साबरमती रेलवे स्टेशन के बीच में इस ट्रेन का ट्रायल करेगा। हालांकि अभी ये जो 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन बनाने का टेंडर है वो दोनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी को नहीं मिला। इसके बारे में बोली लगाई जाएगी और फिर जो कंपनी भारत को सस्ते में 24 बुलेट ट्रेन बना कर देगी उसी को ये टेंडर दिया जाएगा। चलती है सेमी स्पीड ट्रेन है, बुल ट्रेन को भी उसने समझ लें कि का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या वजह है उनके सिस्टम में, वो क्यों ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और हमारे यहाँ पे नहीं है, क्या वजह समझते हैं? ये वजह हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, लेकिन ये अच्छी नहीं है। ये हादसा का शिकार बनती है, जो ज्यादा स्पीड होती है ना वो हादसा का शिकार बनती है। मेरे भाई, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये है ना कि आप उसे स्पीड को, अगर स्पीड तेज किया से साथ मैनेज भी ऐसा किया सिस्टम को कि वो एक्सीडेंट का शिकार ना बने। जी जी, लेकिन पाकिस्तान में पहले बहुत ज्यादा हादसा हो रहे हैं ट्रेन के, लेकिन अल्लाह पाक, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस हादसा से बचाए पाकिस्तान को। लेकिन दुआ है पाकिस्तान में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी आए और बिल्कुल आनी चाहिए। देखें, टेक्नोलॉजी आएगी, हमारा टाइम बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा और वही फ्यूल वही टाइम हम मुल्क में लग्जरी ट्रेन चलती है इंडिया के अंदर, लग्जरी ट्रेन भाई, और अंडर वाटर ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन, यार इतने ट्रेन यकीन करो। जो सिर्फ अभी ऑरेंज ट्रेन ही है हमारी ओरेंज ट्रेन है जो कि लाहौर का गोल चक्कर लगा के वापस बस वो ही है बस। लेकिन भाई इंडिया इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, आप इंडिया को अच्छा मानते हो या नहीं? यार अच्छा है, हमसे आगे जा रहा है, बहुत आगे निकल गया। अब तो तरक्की कर रहा है तो कैसे कर रहा है? वो उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो उनका साथ दे रही है कुछ, और कुछ बहुत हद तक जो उनकी आवाम है ना वो भी उनका साथ दे रही है। हर उनकी जितनी भी आवाम है ना काम करने वाली है, वेले रहने वाली नहीं है जैसे हम बस खा लिया पी लिया और सो लिया। अगर मैं बात करूं सर इंडिया के अंदर तकरीबन 70 किस्म की ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन है सर। उसके बाद भी जब जो फाउंडेशंस होती हैं, बुनियादें थी, वो इंडिया ने अपनी बहुत प्रॉपर बुनियादें डाली, तो उसकी वजह से वो आगे हैं, हर फील्ड में हमसे आगे हैं।
जी। हम इस चीज को तस्लीम करते हैं कि वो हमसे आगे हैं। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी राय ये दूंगा कि बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ वो हमसे आगे हैं, और जब तक आप ये नहीं करोगे तो हमारी खाम ख्याली है कि हम किसी से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कॉम्पीट करने के लिए आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर का मजबूती या उसकी जो उसके पास जो स्ट्रेंथ है उसको मानना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना तो मैंने दिखाया, उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाई है अहमदाबाद टू मुंबई, एक सिटी से दूसरी सिटी। अब वो पर आवर 350 किलोमीटर्स करती है, स्पीड है उसकी। आप मुझे बताएं हमारी ट्रेन की स्पीड कहाँ है, हमारी ट्रेन में इनोवेशन कहाँ है, हमारे पॉलिटिशियन को इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रेलवे का निज़ाम क्यों नहीं आज तक नजर आया? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में जो है ना, सियासतदान जो है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी मौशत का और ट्रेनों का। ठीक हो गया है, जो भी आता है वो हमें सबक बाग दिखाता है। हमारी आवाम का ये हिसाब है कि हम भेड़ बकरों की तरह जो है ना अपने हुक्मरानों के पीछे लग जाते हैं। एक आप बकरा लेते हैं, ठीक है, आप वो बकरे को नहीं पता चल रहा होता कि मुझे ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं या मुझे चारा खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरान जितनी भी पार्टियां, मैं किसी पार्टी को ठीक नहीं कहूंगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो ये हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक वादा भी वफा नहीं हो सका। मुल्क में दे चुका। हम देखें तो हमारे आज तक जो है ब्रिटिश दौर की सिर्फ बनी हुई है वही ट्रेनें, आज तक हम उनको रिन्यू नहीं कर पाए। असल बात तो मैंने आपको बता दी कि हमारे यहाँ जो है क्लेश होते आ रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है हमारे यहाँ ये सियासी लोग जो है क्लेश करते हैं, फिर जो है फौजी भी बीच में आ जाते हैं, उन पे मरसला लगाते हैं। ये सारी जो है बुराई की जड़ है। खैर जो भी हुआ है वो तो हो गया है। अभी हमारा रिक्वेस्ट ये है कि सारे जितने भी पार्टीज है और जो है ये अदलिया है, आर्मी है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट, सारे बैठ के एक नुक्ता बना ले, एक रोड मैप बना ले, ताकि मतलब पाकिस्तान आगे। क्या लगता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या ये सब कुछ वहाँ नहीं है? वहाँ पे इतना नहीं है जितना हम लोग करते हैं। हम लोग जो है सियासत भी ज़ातियात पे उतर आ जाते हैं, सियासत करते हैं लेकिन ज़ातियात पे आते हैं। यहाँ पर तो बहुत कहा जाता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर खुश नहीं है लोग, इंडिया के अंदर हुकूमत ये कर रही है, गुजरात के अंदर ये कर रही है, इंडिया के अंदर कर रही है, दिल्ली के अंदर कर रही है, ऐसे कहा जाता है। कि आपको लगता है कि अगर ये सब कुछ वहाँ पर हो और लोग वहाँ पर मुश्किल से रह रहे हो तो पांचवी बड़ी मुश्किल कैसे बन सकती है? असल बात यह है, सबसे ज्यादा आजकल जो जंग है वो मईशत का जंग है। हम लोगों ने ये जंग हम लोग हार चुके हैं पाकिस्तान, तो सबसे काफी जरूरत है। क्या हमें अपनी नेबर कंट्री से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर बनाया है, तालीमी निज़ाम में आप देख लें बेहतर बनाया है। आप शोबा उठा के दें, मैं आपको बताता हूँ हमारी नेबर कंट्री इस टाइम कहाँ पे खड़ी है। अब मैं पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूँ तो मैं कोई शोबा उठाऊँ तो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ पे खड़े हैं? जी वही बात है ना कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं अब ये प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिलता है, किस कंपनी को नहीं मिलता, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन बुलेट ट्रेन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।